तो आखिर रियल नंबर को रियल क्यों बोलते हैं भाई? अनरियल क्यों नहीं बोल सकते? अगर इसका जवाब आपको चाहिए तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं। हाय, मेरा नाम है सूर्यभूषण और आज मैं आपको बताऊंगा कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर को कैसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं रैशनल नंबर को। कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां की p और q कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है, बस q का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही q जीरो हो जाएगा ये नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम q का वैल्यू जीरो नहीं ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने p का वैल्यू ले लिया 2 और q का वैल्यू ले लिया 3, तो हमारा नंबर p बाई q के फॉर्म में बन जाएगा क्या? 2/3। और 2/3 एक फ्रैक्शन है, एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से मान लीजिए कि हमने p का वैल्यू ले लिया 6 और q का वैल्यू ले लिया 2। 6/2 p बाई q के फॉर्म में आ गया और 6/2 इज इक्वल टू 3, जो कि एक प्राइम नंबर भी है और एक ऑड नंबर भी है। ऑब्वियसली ये भी रैशनल नंबर। वो सारे 10 नंबर जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी, अगर आपने नहीं देखी तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो क्या वो सारे 10 नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही 10 नंबर कंबाइन करके बनाते हैं हमारे रियल नंबर्स को। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से 9 ले लिया। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 18/2, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, और 18/2 इज इक्वल टू 9। तो अब ये आपका काम है कि आप चेक करेंगे कि क्या वो सारे 10 के 10 नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिकॉज मैं तो श्योर हूं कि हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि वो सारे 10 नंबर कंबाइन होकर के बनाते हैं रैशनल नंबर। अब सवाल आता है कि क्या रैशनल नंबर बस p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देने से हो जाता है? नहीं, और भी मैंडेटरी क्राइटेरियाज हैं। देखिए, जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं ना किसी रैशनल नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो उसके कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो अब हम देखेंगे कि वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन का। रिक्वायरमेंट नंबर 1 कि p बाई क्यू के फॉर्म को हमने सिंप्लीफाई किया और वो डायरेक्ट इंटीजर आया, जैसे कि 6/2। इसको हम अगर करेंगे सिंप्लीफाई तो ये डायरेक्ट 3 आएगा और ये हमारा इंटीजर है, कोई डेसिमल पॉइंट आएगा ही नहीं। पॉइंट नंबर 2 कि डेसिमल पार्ट तो होगा, पर वो डेसिमल पार्ट एक डेफिनिट पॉइंट पे एंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 9/5 करते हैं तो 9/5 का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो होता है 1.8। ये 0.8 पे जाके एग्जैक्टली रुक जाता है डेसिमल एक्सपेंशन। और अब पॉइंट नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर का, वो तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी वो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। पर क्या है कि उसके वैल्यूज रिपीट कर रहे हैं, रेकरिंग वैल्यूज है उस डेसिमल एक्सपेंशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 8/6 किया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है 1.3333, ये 3 चलता जाएगा। तो हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? 1.333, ये जो 3 रेकरिंग वैल्यू है इसको हम लिख देते हैं 1.3 बार। ये जो यहाँ पे बार लगा हुआ है ना, इस बार का मतलब है कि 3 का वैल्यू डेसिमल के बाद रिपीट करता जाएगा। तो जितने भी नंबर्स पे बार लगा हो, उन सारे नंबर्स को रिपीट करते रहिए। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन का। तो अब हमारे लिए सुपर इजी हो गया है इरेशनल नंबर को डिफाइन करना। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें और जिसका की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता और ना ही उसमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर है, ना ही उसका कोई भी ऐसा डिजिट है जो रेकरिंग है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू होता है 3.1415996, पता नहीं, ये चलता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे कुछ वैल्यूज रिपीट होंगे। तो इसलिए हम पाई को बोलते हैं इरेशनल। उसी तरह से अगर आप √3 का वैल्यू निकालेंगे
तो इनके डेसिमल के बाद जो एक्सपेंशन होंगे उसमें कहीं कोई भी पॉइंट नहीं आता जहां पे कोई भी डिजिट कोई भी वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है, रेकर करती है। तो इसीलिए √3 √7 या पाई को हम बोलते हैं इरेशनल। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। क्यों नहीं लिखे जा सकते, इसके पीछे का कारण है क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। चलता जाएगा बट रिपीट नहीं होगा, कुछ भी रेकर नहीं होगा। इसीलिए हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते, राइट? ये इसकी वजह है। तो अब मेरा सवाल ये था कि रियल नंबर को रियल क्यों बोलते हैं? देखिए, चाहे हो रैशनल चाहे हो इरेशनल, इन दोनों टाइप के नंबर्स को हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जी, पाई को भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, √3 को भी, √7 को भी, 2/3, 1.6, कोई इंटीजर ले लीजिए, कोई ऑड नंबर ले लीजिए, हम सबको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। और इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करने की वजह से हम बोलते हैं कि ये नंबर रियली एग्जिस्ट करते हैं और इसीलिए इनका कॉम्बिनेशन, उसका नाम रियल दिया गया है। तो अब ये अगला सवाल एक जो है ना आ जाता है कि √3 या √7 को या किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे करें कि ये इरेशनल है। वेल, ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियोस के लिए है। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अगली वीडियो जरूर देखते हैं क्योंकि वो सवाल एग्जाम में भी आता है। तो अगर आपको मेरे साथ सीखना और पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय बाय।